रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि गवर्नर पंजाब मियाँ बलीगुर रहमान की जानिब से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ डिक्लेरेशन पास कर दिया गया है। ये करार दे दिया गया है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ऐवान का एतमाद खो बैठे हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही चूँकि ऐवान का एतमाद खो बैठे हैं, तो लिहाजा अब वो वज़ीर आला का जो ओहदा है उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते। ये जो नाज़रीन ऑर्डर पास किया गया है, डिक्लेरेशन जारी किया गया है गवर्नर पंजाब मियाँ बलीगुर रहमान की जानिब से, इस ऑर्डर के जो मंदरजात हैं, जो डिटेल हैं, वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले इस वक्त जो पंजाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे, और फिर उसके बाद जो गवर्नर साहब ने ये जो ऑर्डर डिक्लेरेशन जारी किया है इसकी डिटेल बड़े आसान अल्फाज में आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। एक डेवलपमेंट तो नाज़रीन पंजाब में ये होने जा रही है कि चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी का यानी तहरीक इंसाफ के जो MPs हैं पंजाब असम्बली के, उनका इजलास तलब कर लिया है। और पंजाब की तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का ये इजलास जो है ये ऐवान वज़ीर आला में मुनक्कद किया गया है। और इस इजलास से चेयरमैन PTI इमरान खान साहब जो हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करेंगे। और ये भी आप नाज़रीन को मालूम होगा कि कल की इस डेवलपमेंट के बाद जो एतमाद का वोट नहीं लिया गया, असम्बली का सेशन नहीं बुलाया गया, आज तहरीक इंसाफ की जानिब से गवर्नर के हाउस के सामने एहतजाज का भी ऐलान किया जा चुका है। और इस प्रोटेस्ट से चेयरमैन PTI इमरान खान साहब जो हैं वो ज़मान पार्क से वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करेंगे। और इस प्रोटेस्ट को देखते हुए वफाकी हुकूमत की जानिब से जो लाहौर की जो सिक्योरिटी है और जो पंजाब में गवर्नर हाउस की जो सिक्योरिटी है, वहाँ पे FC और रेंजर की नफरी तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है वज़ारत दाखिला की जानिब से। और जब मैं नाज़रीन ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जो गवर्नर हाउस है उसकी जो सिक्योरिटी है वो रेंजर और FC ने संभाल रखी है। और राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज लाहौर में मीडिया के साथ गुफ्तगू की है। उन्होंने अपनी इस स्टेटमेंट में ये कहा है कि एक जो एतमाद का वोट नहीं लिया गया परवेज़ इलाही की तरफ से, पंजाब असम्बली से सेशन नहीं बुलाया गया, तो इसके बाद अब रस्मी कार्रवाई होना बाकी है। और जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो वज़ीर आला पंजाब के नहीं रहे, और नए वज़ीर आला के लिए, नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए नया सेशन बुलाया जाएगा। और साथ में राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात का दावा भी किया है, दावे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही की तरफ से, काफ़िले की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर मुज़ाहमत की गई तो फिर पंजाब में गवर्नर राज भी लग सकता है। और जो डिक्लेरेशन जारी किया गया है गवर्नर की तरफ से, उस पर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जो नीचे हायरार्की है, जो इंतज़ामिया है, जो सरकारी मशीनरी है, वो उस पर एक्ट अपान करेगी, उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। यानी जो परवेज़ इलाही साहब का नोटिफिकेशन है बतौर वज़ीर आला पंजाब का, उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया जाएगा और ये करार दे दिया जाएगा कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं अब वो पंजाब के वज़ीर आला नहीं रहे। ये नोटिफिकेशन जो है अब चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से जारी होना है। और साथ में ये कहा राना सनाउल्लाह ने कि अगर इस सिलसिले में, इस प्रोसेस में कोई रुकावट पैदा की गई तो फिर गवर्नर साहब जो हैं वफाकी हुकूमत को ख़त लिख के कह सकते हैं कि पंजाब में गवर्नर राज लगाया जाए। और कल के प्रोग्राम में एक ख़बर हमने आप नाज़रीन के साथ शेयर की थी कि जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है, ये अफवाहें चल रही हैं, ये चहमगोइयाँ, ये सरगोशियाँ की जा रही हैं कि हो सकता है कि अगर हालात इस नहज पे पहुँचें कि पंजाब में गवर्नर रूल लगाया जाए तो कौमी असम्बली से और पार्लियामेंट से फौरी तौर पे अलग अलग करारदादें जो है वो कसरत राय के साथ मंजूर करा के पंजाब में गवर्नर रूल का जो है वो नफाज जो है वो कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं जो गवर्नर साहब की जानिब से नाजरीन नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस जो डिक्लेरेशन जारी किया गया है, इस डिक्लेरेशन की जो डिटेल हैं, जो मंदरजात हैं, वो मैं अभी आप नाजरीन की खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन एक और ख़बर भी है, और ख़बर है नाज़रीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ अज़ीज़ से मुतल्लिक़। ख़बर नाज़रीन है कि कल उनकी राहदारी ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट की थी, और आज वज़ीर आज़म के दामाद हारून यूसुफ अज़ीज़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया गया था। गिरफ़्तारी कल रोक दी गई थी, आज सरेंडर करने का कहा गया था।
आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ अज़ीज़ जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हो गए हैं और उनकी 14 रोज़ा हिफाजती ज़मानत जो है ताकि वो मुतलका फ़ोरम से रजू कर सकें, जो उनके ख़िलाफ़ मुबैना केस है मुबैना करप्शन का, उसमें वो शामिल तफ्तीश हो सकें। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज़म सवाती का जो कल ज़मानत का फ़ैसला जारी किया गया है मुतलका अदालत की जानिब से, आज उसका तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया गया है। कल तो तहरीरी फ़ैसले से मुतल्लिक़ सिर्फ इतना कहा गया था कि एक जुर्म का इर्तिकाब आज़म सवाती ने 2 मरतबा किया है, तो लिहाजा उनकी जो ज़मानत है वो नहीं दी जा सकती। लेकिन आज तहरीरी फ़ैसले में जो कि 6 सफ़ात का है, उसमें जज आज़म खान साहब ये लिखते हैं कि आज़म सवाती ने 26 नवंबर को फ़ौज के आला अफसर के ख़िलाफ़ ट्वीट किया और इस ट्वीट को रीट्वीट करने के ऊपर आज़म सवाती ने अपने रीट्वीट करने वाले जो सारिफीन थे, जो ट्विटर के अकाउंट होल्डर थे, उनका शुक्रिया भी अदा किया। पहले भी आज़म सवाती के ख़िलाफ़ इसी जुर्म के इर्तिकाब के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें 21 अक्टूबर को उनकी ज़मानत हुई, लेकिन 26 नवंबर को उसी जुर्म का इर्तिकाब दोबारा जो है वो आज़म सवाती की जानिब से किया गया, तो लिहाजा उनकी ज़मानत की दरख्वास्त को रद्द किया जाता है और जो ऑफेंस लगे हैं, जो सेक्शंस लगाई गई हैं आज़म सवाती पर, उसमें कम से कम 7 साल या ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। इसी तरीके से नाज़रीन, जो इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मामला है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करती रही और तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई और नून लीग की तरफ से इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने की दरख्वास्त दायर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस केस की समाअत करते हुए फ्री कैन को नोटिस कर दिया है और कल तक जो DG इलेक्शन कमीशन है उन्हें नई हदायत लेके अदालत को आगाह करने का कहा है। और शहबाज गिल की तरफ से, एक तो शहबाज गिल की नाज़रीन खबर यह है कि जो बलूचिस्तान में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, उस मुकदमे को बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने ख़त्म करने का हुक्म दे दिया है। और दूसरा नाज़रीन, जो प्रोसिक्यूटर हैं इस किस्म के केसेस में आज़म सवाती के ख़िलाफ़, शहबाज गिल के ख़िलाफ़, राजा रिजवान अब्बासी, उनकी तैनाती को भी जो है वो, उनके तैनाती के नोटिफिकेशन को जो है वो शहबाज गिल ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। और इस दरख्वास्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने नोटिस जारी करके मुतलका फ़रीक़ैन से जवाब सर्दियों की वोकेशंस के बाद तलब कर लिया है। और शहबाज गिल के वकला ने आज अदालत में ये कहा है कि ये जो प्रोसिक्यूटर की, स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैनाती की गई है, ये कानून के बरखिलाफ़ है। अब आ जाते हैं जो गवर्नर साहब की जानिब से ऑर्डर जारी किया गया है। ये नाज़रीन 3 सफ़ात का ऑर्डर है और इसमें 10 पैराग्राफ जो है वो गवर्नर मियाँ बलीगौर रहमान साहब ने तहरीर किए हैं। अब इसमें जो असल पैरे हैं, जिसमें एक तो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब को फारिग कर दिया गया है और एक स्ट्रक्चर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं सब्तैन खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके ख़िलाफ़ भी आप कह सकते हैं कि इसी ऑर्डर में, इसी डिक्लेरेशन में उन्हें भी चार्जशीट कर दिया गया है। इस ऑर्डर में नाज़रीन गवर्नर मियाँ बलीगौर रहमान ये लिखते हैं कि आपकी जो रूलिंग थी मेरे ऑर्डर के ऊपर मुझे मौसूल हुई, और फिर वो लिखते हैं कि रूलिंग के मुताबिक आपने मेरे ऑर्डर के ऊपर अमल नहीं किया। और फिर वो लिखते हैं कि आपने 2 बातों पे इन्हिसार किया। आपने एक तो यह कहा कि नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता, अगर एक इजलास चल रहा है तो इस इजलास के दौरान एतमाद का वोट वज़ीर आला से नहीं लिया जा सकता, इसके लिए एक नया इजलास बुलाना पड़ेगा। दूसरा, गवर्नर ने कहा कि आपने लाहौर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले का हवाला दिया जिसमें यह कहा गया है कि कम अज़ कम वज़ीर आला को जो एतमाद का वोट लेना है उसके लिए 10 दिन का वक्त दिया जाए, 10 दिन की मोहलत दी जाए। और आगे चल के गवर्नर अपने ऑर्डर में ये लिखते हैं, डिक्लेरेशन में ये कहते हैं कि जो इजलास चल रहा है आप वो इजलास चला सकते थे और 4 बजे से पहले उस इजलास को ख़त्म करके 21 दिसंबर शाम 4 बजे नया इजलास बुला के जो एतमाद का वोट का प्रोसेस था उसे मुकम्मल कर सकते थे। आर्टिकल 130 के सब क्लास 7 पर जो है आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और गवर्नर अपने ऑर्डर में लिखते हैं कि जो आइन का आर्टिकल 130 का सब क्लास 7 है उसमें किसी जगह कोई सेशन बुलाने ना बुलाने की, यानी अगर कोई सेशन चल रहा है तो एतमाद का वोट नहीं लिया जा सकता, ऐसी कोई ममानत आइन के आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 में नहीं दी गई। और फिर इसमें यह भी कहा गया है कि आपने जो रीडिंग की है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 130(7) की और दीगर आर्टिकल्स की, उस रीडिंग से जो एतमाद का वोट लेने का आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक प्रोसेस दिया गया है, आपने उस प्रोसेस को और उस आर्टिकल को जो है वो रिडेंडेंट कर दिया है, गैर मुतलका कर दिया है। और आगे चल के गवर्नर साहब कहते हैं कि जिस फैसले का आपने हवाला दिया है वो इस केस से गैर मुतलका है, उसके हक़ाइक़ मुख्तलिफ थे। जो लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर वट्टू केस में ऑब्जर्वेशन दी हैं उसके जो हक़ाइक़ थे वो इस मामले से ख़ासे मुख्तलिफ हैं। और कहा है गवर्नर ने अपने ऑर्डर में कि मंजूर वट्टू का जो केस था उसमें मंजूर वट्टू साहब जो हैं
1 साल से वज़ीर आला नहीं थे, उन्हें वज़ारत आला से फ़ारिग किया जा चुका था और पंजाब में गवर्नर राज लगा हुआ था। तो इसलिए लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर भट्टो को 10 दिन का वक्त देने का कहा था कि 10 दिन उन्हें दिए जाएं ताकि वो अपने नंबर एतमाद का वोट लेने के लिए पूरे कर सकें। लेकिन गवर्नर कहते हैं कि यहाँ पे जो सूरत हाल है वो उस केस से, उस मामले से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं कि जो परवेज़ लाई साहब हैं वो पंजाब के वज़ीर आला हैं और फ़ाल वज़ीर आला हैं, जबकि मंजूर भट्टो के केस में वो गैर फ़ाल वज़ीर आला थे। 1 साल से वो अपना ऑफिस होल्ड नहीं कर रहे थे। और फिर आगे चल के कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कानून साज हैं, उन्होंने जब आर्टिकल 130 और सब क्लास 7 को फ्रेज़ किया, उसमें कोई मियाद नहीं दी गई। लेकिन जो अदम एतमाद अगर लेने का कहा जाता है वज़ीर आला से, तो कानून साज़ों की तरफ से उसमें जो अदम एतमाद की तहरीक आती है उसमें 3 से 7 दिन का वक्फ़ा डाला गया कि अगर अदम एतमाद की तहरीक आती है तो 3 दिन गुजरने के बाद और 7 दिन गुजरने से पहले आपने अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग करानी है। तो टाइम फ्रेम जो दिया गया है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने। लेकिन एतमाद का वोट लेने में कोई टाइम फ्रेम जो है, कोई मियाद जो है वो नहीं दी गई कि कितने दिन जो है वो वज़ीर आला को मिलने चाहिए। और फिर उन्होंने कहा है गवर्नर साहब ने अपने ऑर्डर में कि आपने जो रूलिंग दी है वो जो आपके जो रूल्स हैं पंजाब असम्बली के, उसके आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी है। आपने जो रूलिंग दी है आप वो रूलिंग असम्बली के बिज़नेस पे दे सकते हैं, लेकिन आपने ये रूलिंग कोई असम्बली का बिज़नेस नहीं था, आपने ऑफिस में बैठ के मेरे ऑर्डर के ऊपर रूलिंग दी है जो कि गैर कानूनी, गैर आइनी है। अब मैं नाज़रीन आ जाता हूँ कि जो स्ट्रक्चर पास किया है, जो डिक्लेरेशन पास किया है गवर्नर की तरफ से, जिसके बाद परवेज़ लाई साहब जो हैं अब पंजाब के वज़ीर आला नहीं रहे, वो अपना ऑफिस जो है वो अपना ओहदा जो है वो खो बैठे हैं। तो ये नाज़रीन इसी ऑर्डर का जो पैराग्राफ नंबर 7 है ये मैं आपको पढ़ देता हूँ। और इसमें नाज़रीन गवर्नर साहब लिखते हैं कि प्लीज़ टेक नोट दैट यूर अफोर सेड रूलिंग, आपकी जो रूलिंग है कंसिक्वेंट एक्ट एंड ओमिशन, यानी आपने जो इक़दाम किए या जो गलतियाँ की हैं, कॉन्स्टिट्यूट एंड रिजल्ट इन एनेबलिंग द चीफ मिनिस्टर टू रिफ्रेन फ्राम द ऑब्टेनिंग अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन टर्म ऑफ द आर्टिकल 130 सब क्लॉज जो है वो 7, यानी आपने जो एक्ट अपान किए हैं, जो इक़दामात उठाए हैं, जो गलतियां की हैं, उसका नतीजा ये निकला है कि आपने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई साहब को अनएबल किया है, इस काबिल बनाया है क्या ताकि वो ऐवान से एतमाद का वोट ना ले सकें, जो कि आइन के आर्टिकल 103 सब क्लास 7 का तकाजा था। और आगे लिखते हैं गवर्नर साहब के हेल्पिंग एंड एडिंग द चीफ मिनिस्टर इन रिफ्रेनिंग फ्राम द फुलफिलिंग हिज ड्यूटी एंड प्रिवेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस टू प्रोसीड टू इट्स लॉजिकल एंड, यानी आपने जो इक़दामात उठाए हैं, आपने वज़ीर आला की मदद की है, उसकी आनत की है ताकि जो एक आइनी ज़िम्मेदारी थी उसका प्रोसेस मुकम्मल ना हो सके। आपने जो एक आइनी प्रोसेस था आर्टिकल 130 सब क्लास 7 के तहत उसमें रुकावट पैदा की है, जो आगे इस मामले को लेके जाता है, जिसका नतीजा ये है, यानी आगे वो लिखते हैं कि प्रोसीड टू इट्स लॉजिकल एंड लीड्स टू द कॉन्सिक्वेंसेस स्टाइपुलेटेड इन रूल 12 सब क्लास 7 ऑफ द रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ द प्रोविंशियल असम्बली ऑफ पंजाब 1997। अब ये रूल 22 क्या कहता है ये भी नाज़रीन आप सुन लें, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्लियर है रूल नाज़रीन, जो 22 है वो ये कहता है कि अ मेंबर मे गिव नोटिस इन राइटिंग टू द सेक्रेटरी फॉर मूविंग अ रेजोल्यूशन फॉर सीकिंग अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द चीफ मिनिस्टर अंडर क्लास 3 और क्लास 5 ऑफ द आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वज़ीर आला के एतमाद के हवाले से जो आर्टिकल है उसका हवाला दिया जा रहा है कि अगर ऐसा कोई नोटिस आ जाता है तो जो सेक्रेटरी हैं वजारत के, अपना असम्बली के, उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस हवाले से नोटिस जो है वो तमाम जो मेंबर हैं पंजाब असम्बली के, उन्हें नोटिस जो है वो सर्कुलेट किया जाए। और फिर सब क्लास 7 क्या कहता है, जिसका जिक्र गवर्नर साहब ने अपने ऑर्डर में, अपने डिक्लेरेशन में कर दिया है। सब क्लास नाज़रीन 7 ये कहता है कि इफ़ ऑन द डे फिक्स बाय द गवर्नर, यानी जो अतमाद के वोट के लिए जो दिन फिक्स किया गया है बाय द गवर्नर फॉर ऑब्टेनिंग ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फ्राम द असम्बली अंडर क्लास 5 और आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द चीफ मिनिस्टर रिफ्रेन फ्राम डूइंग सो, यानी अगर चीफ मिनिस्टर साहब एतमाद का वोट लेने से गुरेज करते हैं, एतमाद का वोट नहीं ले देते, इट शेल बी डीम, ये समझा जाएगा दैट द ही डज़ नॉट कमांड द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर, यानी जो ऐवान के की जो अक्सरियत है उसका वज़ीर आला साहब जो है एतमाद खो बैठे हैं। तो ये डिक्लेरेशन जो है वो गवर्नर साहब ने पास कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक और नोटिफिकेशन जारी करना है, चीफ सेक्रेटरी को कहना है कि आप
जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनके वजारत का, उनके चीफ मिनिस्टर का जो नोटिफिकेशन उसको विड्रॉ किया जाए, तो एक ग्राउंड बना दिया गया है, एक बेस जो है, एक बुनियाद जो है वो रख दी गई है, जो कल रात गवर्नर साहब ने 3 सफ़ात का अपना ऑर्डर जारी किया था। अब उसके बाद सिर्फ रस्मी कार्रवाई होना बाकी है और इस ऑर्डर से बाज़ार ये भी लगता है कि जो उन्होंने लिखा है गवर्नर साहब से स्पीकर साहब से मुतल्लिक, ये ऑर्डर जो है वो स्पीकर के लिए भी जो है वो बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल मुश्किलात पैदा कर सकता है। पैराग्राफ नंबर 9 और 10 मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, मुख्तसर सा है। इसमें नाज़रीन लिखा गया है आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, यानी अपना वो स्पीकर साहब से कह रहे हैं, योर गुडनेस दैट एज द वर्थी स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असम्बली ऑफ द पंजाब यू हैव टेकन ओथ, आपने हल्फ उठाया है एज प्रोवाइडेड इन द 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन to discharge your duty and perform your function honestly, best of your ability, faithfully in accordance with the constitution। आपने हल्फ उठाया कि आपने अपनी जो जिम्मेदारियां हैं ईमानदारी के साथ आपने अदा करनी है, अपने बेहतरीन सलाहियतों के साथ अदा करनी है, ईमानदारी के साथ, फेथफुली के साथ अदा करनी है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपने अदा करनी है। और आगे लिखते हैं कि यू आल्सो हैव अवोट, यानी आपने अहद कर रखा है, मेरी इंग्लिश टूटी फूटी सी है, मैं जितना पढ़ रहा हूँ इससे ही आप गनीमत जाने, यू आल्सो हैव अवोट ऐसी है, टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी आपकी ज़िम्मेदारी है, आइन का दिफा करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है और उसे महफूज करना भी आपकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। एंड नॉट अलाउड योर पर्सनल इंटरेस्ट टू इन्फ्लुएंस योर ऑफिशियल कंडक्ट और योर ऑफिशियल डिसीजन, यानी आप कोई ज़ाती कोई भी मामला है उससे अपनी ऑफिशियल ज़िम्मेदारियों के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस होने की इजाज़त आपको नहीं देनी है। तो लिहाजा आपने जो रूलिंग पास की है उसकी कोई हैसियत नहीं और मेरा जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में आपकी रूलिंग जो है किसी किस्म की रुकावट नहीं है। तो ये परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ भी ऑर्डर है और स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान के ख़िलाफ़ भी एक डिक्लेरेशन, एक ऑर्डर जो है वो गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान साहब ने जारी कर दिया। बाकी आगे रस्मी कार्रवाई होनी है, जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करना है, फर्दर डिक्लेरेशन जारी करना है जिसमें चीफ मिनिस्टर ने फर्दर एक्ट अपान करना है, वो महज एक रस्मी सी कार्रवाई है। और कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही साहब के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो रिज़ाइन कर दें अपने ओहदे के ऊपर, या फिर वो दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि वो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनका सामना करें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।